वेलकम टू साउथ दिल्ली बिल्डर फ्लोर बाय हिमांशु। नया दिन नया वीडियो। और मैं आज आपको दिखाऊंगा 1150 गज का घर। ग्रैंडनेस किसे कहते हैं हम इस घर में देखेंगे आज। टॉप लाइन मॉडर्न अप्लायंसेस हैव बीन यूज्ड। पूरी एलिवेशन आप देख सकते हैं मेरे सामने है। एमएस का खूब इस्तेमाल किया गया है। ब्यूटीफुली डिजाइंड एलिवेशन, मॉडर्न एलिवेशन है। और ग्रैंडनेस क्यों? क्योंकि एक साइज है, ब्रांड्स हैं, और क्या क्या बन सकता है 1150 गज के इस घर में, आज हम वो देखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दी पार्किंग, ये आपने देखा एमएस का ब्यूटीफुली डिजाइन गेट है। यहाँ पे डेडिकेटेड कार पार्किंग हैव बीन गिवन। हर फ्लोर की अपना गेट है, अपनी पार्किंग है, तो आगे पीछे करने का कोई हैसल नहीं है कार्स को। क्योंकि जो 1150 गज का यानी 1150 स्क्वायर यार्ड्स का घर लेता है उसको ये तसल्ली तो चाहिए लाइफ में। थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और ये आपकी ग्राउंड एंड बेसमेंट ट्रिप्लेक्स की पार्किंग है, जो कि इतनी लंबी लेंथ है। अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो ये पूरी क्रिकेट की पिच ही बन जाती है। 8 से 10 कार इजीली खड़ी हो सकती हैं यहाँ पे। अप एंड डाउन लाइट्स हैव बीन यूज्ड इन द पार्किंग एरिया। पूरा टाइल वर्क यूज किया हुआ है सो दैट आपको बार बार मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ये इन्होंने ये पार्किंग एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है एमएस की ग्रिल से। डिजाइनर ग्रिल्स बनाई हुई हैं। पीछे जेनसेट दिया हुआ है पावर बैकअप के लिए। ये आपका इन्होंने कॉर्डन बना दिया है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने पार्किंग कार पार्क करके एज एन होटल यहाँ पे उतर सकते हैं। एंड द हाउस स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। अब ये आपकी एंट्री गेट है। पूरा एमएस का डिजाइन डोर है, डबल सीलिंग हाइट है। इतना हैवी डोर मुझे नहीं लगता ना आपने देखा होगा ना मैंने देखा होगा। ब्यूटीफुली डिजाइन डोर विद डबल सीलिंग हाइट एट द एंट्रेंस। एंड दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस विच वी गेट व्हेन वी यूज द वर्ड ट्रिप्लेक्स इन आवर साइट्स, जो कि ग्राउंड एंड बेसमेंट के साथ ही आता है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली उन्होंने मार्बल से इसको डिजाइन किया। इनले वर्क से डिफरेंट टोन्स ऑफ मार्बल हैव बीन यूज्ड। प्राइवेट एंड पर्सनल लिफ्ट लॉबी स्पेस। ये आपकी पर्सनल लिफ्ट है जो आपके अपने घर के लिए यूज होगी, मतलब ग्राउंड, बेसमेंट, एंड दिस इज द स्टिल्ट एरिया। अब ये इतना बड़ा एरिया आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है ग्राउंड एंड बेसमेंट के साथ, विच कैन बी यूज्ड इन मेनी मेनी डिफरेंट वेज। आप कॉर्डन ऑफ करके इसे ऑफिस स्पेस बनाइए, गेमिंग रूम बनाइए, पूजा घर बनाइए। एसी यहाँ लगा हुआ है, और आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा बाथरूम भी दिया हुआ है विद इन डिफरेंट मार्बल टोन ऑल टुगेदर, लाइट मिरर्स, सो दैट कि जब भी आप नीचे आते हैं तो अपना वॉशरूम यूज करने के लिए आपको ऊपर नहीं जाना पड़ेगा कभी भी। फॉल सीलिंग बहुत अच्छी करी हुई है लाइट्स के साथ, फोकस लाइट्स दी हुई हैं। और ये आपका संकन कोट है बेसमेंट का, बे विंडोज के साथ। एक संकन कोट इन्होंने पीछे भी बनाया है, वो भी हम देखेंगे। वुडन रेलिंग्स देके इन्होंने स्टेयरकेस दिया हुआ है टू मेक इट अ ट्रिप्लेक्स ज्वाइनिंग द स्टिल्ट एरिया विद ग्राउंड एंड बेसमेंट। एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बेसमेंट। आप देख सकते हैं इन्होंने जो स्टेयरकेस में भी मार्बल यूज किया, इटालियन मार्बल यूज किया हुआ है, पूरा ग्रे टोन का। सटल कलर टोन्स हैव बीन यूज्ड। गॉटी करने की कोशिश नहीं करी है, एलीट बनाया है, ग्रैंडनेस दिखाई गई है, और सिंपल एंड सोबर बनाने की पूरी कोशिश करी हुई है। अब ये सीढ़ियों के नीचे का एरिया है, बहुत अच्छा सीनरिक लैंडस्केप व्यू बना के यहाँ पे छोड़ा हुआ है स्टोन वर्क यूज करके। और ये मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, जो कि संकन कोट है। ओपन स्पेस छोड़ना होता है हमारे को बेसमेंट में, उसका भी फुल यूटिलाइज किया है इन्होंने। यहाँ पे वर्टिकल गार्डन का लुक दिया हुआ है, पूरा ग्रीनरी अभी हमने ढका हुआ है ताकि खराब ना हो जाए। चारों तरफ बे विंडोज हैं, और ये 4 साइड कॉर्नर बन जाता है 1000 गज का जो 1150 गज का घर है, क्योंकि हमें दोनों तरफ ड्राइववे छोड़ना होता है। तो 4 साइड कॉर्नर, वेंटिलेशन, सनलाइट की कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आप हैरान रह जाएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको ग्राउंड फ्लोर पे। ये इन्होंने एक रूम बनाया है बहुत बड़ा सा, इसको होम थिएटर बना सकते हैं आप। बड़ी सुंदर स्लीक डिजाइन की मॉडर्न लाइट्स यहाँ पे दी हुई हैं वॉल्स पे इन्होंने। एसीज हर रूम में हैं, टीवी के पॉइंट सामने लगे हुए हैं, वायर्स पूरी दी हुई हैं, तो आप इसको होम थिएटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने। अच्छा खासा साइज है। या आप अपना कॉन्फ्रेंस रूम बना सकते हैं, पार्टी एरिया बना सकते हैं, पूल एरिया बना सकते हैं। एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ द बेसमेंट। ये इन्होंने पूरा एक हॉल छोड़ दिया बड़ा। सीलिंग हाइट आप देख सकते हैं, अच्छी खासी सीलिंग हाइट है। पूरे एसीज लगे हुए हैं, डक्टेबल ऊपर कसेट एसीज हैं। डबल सीलिंग हाइट की विंडोज दी हुई हैं, एलुप्लास्ट की बहुत सुंदर विंडोज हैं।
इस रूम को आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। पार्टी एरिया बना लीजिए, बार रूम बना लीजिए, कॉन्फ्रेंस रूम बना लीजिए, क्योंकि ये बंद हो जाएगा यहां से आपका पूरा कॉर्डन ऑफ हो जाएगा। वैसे तो पार्टी एरिया बनाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा एक हॉल मिल जाएगा तो आप इनक्लोज स्पेस बना सकते हैं पार्टी की अपनी। और भी बहुत तरीके हैं यूज करने के, आपकी जगह, आपकी यूसेज। ये बैक साइड है जो कि ओपन संकन कोर्ट होता है, जो कि हमें छोड़ना होता है हर साइड में। उसको भी बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अप एंड डाउन लाइट्स दी हुई हैं, स्टोन्स का यूज किया हुआ है वॉल पे, लैंडस्केपिंग करी हुई है विद स्मॉल स्टोन्स। सिट आउट बनाए हुए हैं पीछे इन्होंने बहुत सुंदर, वुडन डेक बनाया हुआ है नीचे। तो ये आपके सिट आउट्स भी बने हुए हैं। अगर आप अपना शाम को अकेले बैठ के मी टाइम बनाना चाहें तो आप आराम से नीचे आइए, बैठिए, मी टाइम यूज कीजिए। पार्टी चल रही है, स्मोकिंग करना चाहता है कोई, ही कैन कम आउट ऑफ द प्लेस, स्मोक हेयर, सो दैट बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। वैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यू शुड नॉट स्मोक। तो ये आपने देखा बैक साइड ऑफ द बेसमेंट, बहुत ही सुंदर, अच्छी और ग्रैंडनेस की फील देते हुए। सीलिंग, आप लंबी बड़ी सीलिंग है तो डोर्स के डिजाइन आप देखिए कितने सुंदर हैं। ग्लास डोर्स, अच्छे खासे बड़े ग्लास डोर्स हैं। एंड यू कैन सी द लॉबी बिहाइंड मी। फुल लेंथ की इतनी बड़ी लॉबी है, वॉक करते करते आप थक जाएंगे। लाइट्स आप देखिए कितनी सुंदर लाइट्स यूज की हैं। दिस इज द प्राइवेट एंड पर्सनल लिफ्ट स्पेस। और पैंट्री नहीं बोल सकते इसे, इट्स अ प्रॉपर किचन विच दे हैव मेड इन द बेसमेंट इटसेल्फ। बड़े बड़े 200-300 गज के घरों में ये किचन साइज होता है, और ये इन्होंने नीचे बेसमेंट में दिया हुआ है पूरा। अगर आप देखेंगे स्टोरेज स्पेस जो है, सीलिंग हाइट तक पूरा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, ब्लैक मिरर्स, काउंटर टॉप दिया हुआ है बहुत सुंदर ग्रे कलर का। स्टोरेज आप देख सकते हैं, फ्रिज स्पेस है, एसी है, माइक्रोवेव ओवन की पूरी स्पेस दी हुई है, पैंट्री यूनिट दिया हुआ है इधर। सो टेक्निकली स्पीकिंग आपके पास दो किचन हो गई, एक ग्राउंड फ्लोर पे और एक बेसमेंट में। तो बेसमेंट में भी पूरा किचन है, अच्छा खासा किचन का स्पेस है। अब ये इन्होंने दो पाउडर वॉशरूम्स दिए हुए हैं बेसमेंट में, क्योंकि गैदरिंग ज्यादा होगी, ऑब्वियसली यू नीड सम बाथरूम्स। आप डिफरेंट मार्बल टोन को देखिए, यहां पे आके कितना सुंदर बेसिन है। यहां पे फिटिंग्स अगर आप देखेंगे तो हंस ग्रोवे की फिटिंग यूज की हुई है। ग्लास क्यूबल से कवर आपका ये सीट एरिया बनाया है, सीलिंग हाइट, मिरर्स, एवरीथिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स। सेम सिमिलरली एक और पाउडर रूम विद यूरिनरी ओवर हेयर। सो पूरा ध्यान रखा गया है बड़ी गैदरिंग के हिसाब से, कि कल को आप पार्टीज करते हैं, फंक्शंस करते हैं, ऑब्वियसली इतना बड़ा घर होता है तो आपकी गैदरिंग्स भी ज्यादा होती हैं और पार्टीज भी थ्रो होती हैं, तो आपको ये सब यूटिलिटी स्पेस चाहिए ही चाहिए, बाद में नहीं बन सकता। ये आपका स्टोरेज रूम बनाया हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि यू नीड सम स्टोरेज। इतना बड़ा घर होगा तो ऑब्वियसली सामान भी ज्यादा होगा आपके पास। दिस इज अ प्रॉपर बाथरूम इन अ डिफरेंट मार्बल टोन, व्हाइट एंड ब्राउन कलर का इन्होंने बाथरूम नीचे दिया हुआ है ड्यूरेबिलिटी फिटिंग्स के साथ, पूरा प्रॉपर बड़ा मिरर। ये आपका शावर एरिया है विच हैव अ सिटिंग स्पेस ओवर हियर। अच्छा खासा ग्लास क्यूबिकल का कवर्ड इन्होंने यहाँ पे शावर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितने सटल कलर टोन्स इन्होंने यूज किए हैं, ताकि ग्रैंडनेस खराब ना हो। टेढ़े मेढ़े कलर यूज कर लोगे, गॉटी कलर यूज कर लोगे तो वो चीज का मजा नहीं आता। इसके सामने ये जो स्पेस है ना, ये बहुत ही यूजफुल स्पेस है आजकल। रबर मैटिंग करी हुई है पूरे फ्लोर पे, तो इससे ही एक आइडिया लग जाता है कि ये क्या बनने वाला है। आजकल लोगों को फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलता कहीं जाने का। सो आप यहाँ पे डांस रूम बनाइए, जिम रूम बनाइए, कोई भी एक्टिविटी का ये रूम बन जाएगा आपका। योगा रूम कर लीजिए, पूरा मैटिंग करी हुई है, अच्छा खासा बड़ा स्पेस है, 4-5 जने आराम से अपना वर्कआउट कर सकते हैं, मशीन्स डल सकती हैं। और सुंदर बात यह है, इसके सामने इतना बड़ा इन्होंने पूल डिजाइन किया हुआ है, तो जो व्यू आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है। अब ये है आपका पूल एरिया, वुडन डेक बनाई हुई है, सीलिंग पे पूरा वुडन यूज किया हुआ है, लाइट्स दी हुई हैं, पैरेलल वर्टिकल गार्डन के लिए पूरा इन्होंने वहां पे डिजाइन बनाया हुआ है। और ये आपका है प्रॉपर पूल एरिया। अब आप देख सकते हैं इसकी डेप्थ कितनी है, अच्छे खासे डेप्थ का लैप पूल बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। और बाहर निकलने के बाद ये स्पेस भी बहुत अच्छा बनाया है। अगर यहाँ पे आप अपने
सिट आउट्स के लिए कुछ रखते हैं वुडन फर्नीचर, तो यू कैन हैव अ सिप ऑफ कॉफी वाइल स्विमिंग और बियर इफ यू लाइक इट। अब ये पूरा देखिए मैं वॉक कर रहा हूँ तो वॉकिंग पैसेज आप देखो कितना बड़ा है, वॉल्स को सुंदर तरीके से डिजाइन किया है, ऐसा नहीं कि प्लेन वॉल्स छोड़ दी। सो डायमंड शेप आती है वहां पे पूल के साइड में, यहाँ पे वो ये वर्टिकल गार्डन आप देखिए सुंदर, कितना सुंदर वर्टिकल गार्डन इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है टू गिव इट अ ग्रीन लुक। पूल के साथ आप वेट होके बाहर आते हैं, वुडन डेक बना हुआ है, और ये आपका एक चेंजिंग रूम कह सकते हैं इसे आप, या कोई भी आप इसको रूम को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ वो जो बाथरूम है इसी के साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो चेंजिंग रूम ही ज्यादा अच्छा बनेगा ये। इस पे भी आपकी वुडन टाइल्स लगी हुई है, पूरे वुडन फ्लोरिंग है, और ये आपका यहां से लॉक है वहां से खुल जाएगा, वही बाथरूम जो मैंने आपको अभी दिखाया था। सो दिस वॉज द बेसमेंट ऑफ 1150 स्क्वायर यार्ड्स हाउस। कैसे इन्होंने बेसमेंट के एरिया को यूज किया है, 4-5 अलग अलग रूम बना दिए हैं, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, 2 पाउडर रूम्स हैं, एक फुल फ्लैश्ड बाथरूम है, एक्टिविटी रूम है, स्टोर रूम है, पूरा किचन है, प्रॉपर सनकन कोट्स छोड़े हुए हैं। सो व्हाट एल्स यू नीड इन दिस काइंड ऑफ अ बेसमेंट, जहां पे आपको मैं ग्रैंडनेस दिखाने वाला हूं, तो ग्रैंडनेस के साथ साथ आपको मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी मिल रहे हैं, और ग्रैंडनेस तो आप देख ही रहे हो मेरे साथ, अच्छी खासी ग्रैंडनेस चल रही आ रही है। अब हम चलते हैं फ्लोर पर, अब हम देखेंगे इसका ग्राउंड फ्लोर। सो अब हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं हम ना, दिस इज द स्टेयरकेस विच ब्रिंग्स यू टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दिस फ्लोर। बेसमेंट देखी, स्टिल्ट एरिया देखा, अब ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। एंट्री करते ही जो ग्रैंडनेस की फीलिंग आनी चाहिए वही आएगी। अच्छा खासा साइज का डिजाइनर शैंडलियर इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसकी डबल सीलिंग हाइट हमें नीचे स्टिल्ट पे दिखती है, उसी में इन्होंने ये डिजाइनर शैंडलियर डाला है। तो कितनी सुंदर लुक आती है घर में घुसते ही, ऐसा लगता है किसी होटल में आ गए आप। अब ये है आपकी ग्राउंड फ्लोर की लॉबी एरिया। सो हम बात करेंगे तो ये पीछे जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा ना, इस घर के बैक साइड पे 435 एकड़ का जहां पना जंगल है दिल्ली में, जो 435 एकड़ में फैला हुआ जंगल है, वो आपको दिखाऊंगा बाद में। अब हम देखते हैं पहले इस लॉबी से जाते हुए इसका ड्राइंग रूम घर का, जो कि फ्रंट साइड पे बना हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत बड़े साइज का ड्राइंग रूम बना हुआ है, जो कि अच्छे खासे लोगों को कैटर कर सकता है। 1150 गज के हिसाब से इतना बड़ा ड्राइंग रूम होना भी चाहिए। यहाँ पे हमारे बेडरूम्स बने हुए हैं, किचन है, जो कि हम सब देखेंगे इस वीडियो में आगे आगे। पहले हम बात करेंगे इस ड्राइंग रूम की। अब आप देख सकते हैं दिस इज दी डोर्स हमारे ड्राइंग रूम के, एल्यूमिनियम की इसकी फ्रेम है, ग्लास डोर्स हैं, एंड दिस इज द मैसिव ड्राइंग रूम ऑफ दिस 1150 स्क्वायर यार्ड्स हाउस। कैसेट एसी मित्सुबिशी के लगे हुए हैं, बे विंडोज पूरी वॉल सीलिंग हाइट तक बनी हुई है, पैराफीट इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा। तो सनलाइट की कोई भी प्रॉब्लम इस घर में तो नहीं आ सकती, और फ्रेश एयर की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि पीछे 435 एकड़ का जंगल बना हुआ है। मॉडर्न स्लीक फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं, फोकस लाइट्स लगी हुई हैं, एक वॉल पे इन्होंने पूरी वुडन पैनलिंग करी हुई है विद मॉडर्न लाइट्स टू गिव इट अ डिफरेंट लुक। सामने मेरे आप देखोगे तो पूरी विंडोज हैं, बे विंडोज, जहां से कि आपकी बालकनी कनेक्ट होती है। एक वॉल पे इन्होंने पूरा जो कि स्टोन वर्क किया हुआ है सैंड ब्लास्ट करके, ताकि रफ लुक आए वो। सो दोनों वॉल्स की डिफरेंट लुक है। लेंथ एंड साइज ब्रेड्थ ऑफ दिस ड्राइंग रूम यू कैन सी, अच्छे खासे साइज का ड्राइंग रूम बना हुआ है यहाँ पे। तो आपकी डबल ट्रिपल लेयर्स ऑफ सोफा आप रखेंगे इसमें, तभी आप कैटर कर पाएंगे अपने गेस्ट्स को। तो ये फॉर्मल सिटिंग एरिया है आपका, जब आपके घर में फॉर्मल गेस्ट आते हैं तो आप उनको यहीं कैटर करते हैं। एंड दिस कनेक्ट्स यू टू दी बालकनी विच इज 8 फीट वाइड बालकनी, और फुल लेंथ की बालकनी है रनिंग, है आप देखेंगे मेरे साथ, फुल लेंथ रनिंग बालकनी है। फसाड बहुत सुंदर दिया हुआ है, MS की रेलिंग है, और ये बालकनी जो है वो आपकी पूरी ऐसे कनेक्ट होती है, रनिंग बालकनी है थ्रू साइड्स। तो ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाएगी, ये बालकनी यहाँ पे आपको पूरे पीछे तक वहां भी ले जाएगी। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये बालकनी देखिए, ऊपर वुडन पैनलिंग करी हुई है पूरी PVC की, और ये आपकी पूरी बालकनी चलती जा रही है यहाँ पे। तो 4 साइड कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर, सामने पीछे पूरा खाली है, उधर से भी इन्होंने पूरी जगह छोड़ी हुई है। ये आपकी किचन आ गई, तो उसको भी वेंटिलेशन मिल गई।
पीछे शॉवर वॉशिंग एरिया बना हुआ है। सो यू कैन सी द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर यू कैन गेट इन दिस काइंड ऑफ अ साइज ऑफ अ हाउस। तो तभी कहते हैं कि ग्रैंडनेस के पैसे होते हैं, लिव लाइफ किंग साइज। तो जो ये खरीदेगा वो किंग साइज ही लाइफ जिएगा, क्योंकि ग्रैंड चीज के ग्रैंड पैसे और ग्रैंडनेस के मजे। अब ये देखो आप, 8 फुट की लंबी चौड़ी बालकनी है, मैं बाहर खड़ा हूँ, एमएस की रेलिंग बनी हुई है, वाइड रोड फेसिंग हाउस है ये पूरा, GK2 की प्राइम लोकेशन है, नई सीलिंग हाइट से बना हुआ घर है। और जैसे हम हर लेआउट में देखते हैं 300 गज के, 400 गज के, 500 गज के, कि हमारा एक बेडरूम कनेक्ट होता है, फ्रंट में बैल्कनी होती है, एक ड्राइंग रूम होता है, ऐसा लेआउट नहीं बनता 1150 गज के घर में। पूरा पूरा जो साइज है पूरा ड्राइंग रूम का ही साइज है वो। उस तरफ आपकी बैल्कनी रनिंग चल रही है, सारी तरफ से सनलाइट विंडोज मिल रही है। और अगर आप ये देखेंगे मेरे साथ, तो वंश आपको दिखा रहा है पूरी लॉबी, कितनी फुल लेंथ की लंबी लॉबी बनी हुई है ये। मतलब बंदा भागता ही रहेगा तो भी खत्म नहीं होगी। सो वंश, let's show them the first bedroom of the house which is in the front side। और हर बेडरूम के साथ बालकनी मिलेगी, क्योंकि 4 साइड कॉर्नर घर है। ये आपका पहला बेडरूम है, सबसे छोटा आप कह सकते हो पूरे घर के हिसाब से। इसके साथ भी ये बालकनी ज्वाइंट है, ओह लॉक्ड है सॉरी, लेकिन आपको दिखेगी यहां से पूरी बालकनी रनिंग है। क्लोजेट स्पेस इन्होंने यहां पे भी दिया हुआ है, 3 डोर क्लोजेट स्पेस यहां पे है, एज यू कैन सी। न्यू सीलिंग हाइट, और अंदर भी 8 डोर क्लोजेट स्पेस इन्होंने दिया है। ये लेदर फिनिश में डिजाइन अलमीरा है, इसकी जो डोर्स है वो लेदर फिनिश में है, ऑरेंज कलर। 8 डोर क्लोजेट स्पेस यहां पे भी दिया हुआ है। बहुत ही सुंदर साइज का बाथरूम, और सारे बाथरूम जो हैं बहुत ही सुंदर साइज के बने हुए हैं। एक भी बाथरूम आपको छोटा नहीं मिलेगा। आप ग्लास क्यूबिकल्स की हाइट देख सकते हैं, मॉडर्न लाइट्स देख सकते हैं, निशेस बनी हुई है टू कीप योर स्टफ ओवर हियर। बैठने की जगह है शॉवर पैनल में, शॉवर एरिया में आपके शॉवर एरिया के साथ बैठने की पूरी प्रॉपर जगह है। सो दिस वाज द फर्स्ट बेडरूम विद द अटैच्ड वॉशरूम ओवर हियर। अच्छे खासे स्टोरेज स्पेस के साथ ये बेडरूम बना हुआ है। सारे बेडरूम्स के बाथरूम इतने ही बड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि जगह है, हम खेल सकते हैं जगह के साथ। और ये आपकी आइलैंड किचन, ह्यूज बिग साइज ऑफ अ किचन विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स। बात करें एसी की, माइक्रोवेव की, ओवन की, ब्राउन कलर की ब्यूटीफुली डिजाइन किचन है, पैनिट्री यूनिट है, यहाँ पे डबल डोर फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है, आइलैंड टॉप बना हुआ है। मतलब क्या ही चीज मिस हो सकती है 1150 गज के घर में। सीलिंग हाइट तक पूरा स्टोरेज स्पेस बना हुआ है ऊपर, क्योंकि हाइट ज्यादा हो जाएगी, खोल के बिना खोले दिखेगा कुछ नहीं, तो बाहर से ही आपको दिख जाएगा आपने ऊपर क्या रखा है। पूरी प्रॉपर स्टोरेज स्पेस है, लाइट्स लगी हुई हैं, छोटा सा वॉशिंग एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, सिंक उन्होंने। और पूरी लेंथ आप देख सकते हैं, पूरी इन्होंने स्क्वायर शेप में कवर की हुई है किचन, काउंटर टॉप के साथ। वेजिटेबल बास्केट्स हैं, ये दिखाई थी मैंने आपको अभी बालकनी बाहर से, जो किचन के साथ कनेक्ट होती है। ये बॉटल रैक्स बने हुए हैं यहाँ पे, छोटी बॉटल के। मतलब क्या ही मिस होगा और क्या नहीं होगा। ये शटर बना हुआ है बहुत सुंदर किचन में। ये आपका एक क्रॉकरी यूनिट बना हुआ है। सो दिस इज द किचन साइज वन रियली नीड्स इन दिस काइंड ऑफ अपार्टमेंट। 1150 गज का घर होगा तो आदमी चाहेगा उसका किचन भी उतना ही बड़ा हो, उतना ही सुंदर हो। सीमेंट्स की चिमनी है, हॉब है, और उतनी ही बड़ी यहाँ पे वॉशिंग और वेट किचन, डर्टी किचन सेपरेट दी हुई है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी दिया हुआ है, काउंटर टॉप यहाँ पे भी बना हुआ है, वॉशिंग एरिया यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ से आपकी वो जो बालकनी कनेक्ट होती है वो यहाँ से कनेक्ट होती है, जो कि मैंने आपको दिखाई दी। और यहीं पे एक वॉशिंग एरिया अलग से दिया हुआ है इन्होंने बाहर। अगर आप वंश इन्हें दिखाएंगे तो
पूरी बालकनी जो हम वहां से आए थे फ्रंट साइड से एंड बैक. So this is the kitchen in 1150 square yards house. बहुत ही सुंदर डिजाइन की इन्होंने माइक का यूज की हुई है. यहां पे स्क्वायर किचन है, डर्टी किचन सेपरेट है, बहुत बड़ा किचन है. गोल्डन एल्यूमिनियम यूज करके साथ में आपके ग्लास डोर्स बनाए हुए हैं, स्लाइडर डोर्स हैं. So this is the powder room now. तो पाउडर रूम कहने के लिए पाउडर रूम होता है, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो पाउडर रूम का साइज ही बहुत अच्छा है और बहुत ही डिफरेंट कलर का मार्बल टोन यूज किया हुआ है. यहाँ पे इटालियन टोन देखेंगे आप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चीता प्रिंट. ब्लैक बेसिन, अच्छा खासा लंबे साइज के 2 मिरर्स. तो रेडी होना चाहो तो यहाँ पे भी बंदा रेडी हो जाए. अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे भी दिया हुआ है. तो ये पाउडर रूम का स्पेस नहीं है, बट अच्छा खासा पाउडर रूम इन्होंने बनाया हुआ है. वुडन पैनलिंग सीलिंग पे चल रही है, मॉडर्न सीलिंग लाइट्स हैं, सुंदर इनले वर्क किया हुआ है लॉबी में साइड में. ये हमारी पर्सनल एंड प्राइवेट लिफ्ट आ गई जो नीचे बेसमेंट तक जाती है. एक ये छोटा रूम, गेस्ट रूम कह सकते हो, स्टडी रूम कह सकते हो. सुंदर सी आपकी पीओपी डिजाइन के साथ इन्होंने, फॉल सीलिंग के साथ इन्होंने इस रूम को डिजाइन किया हुआ है वुडन फ्लोरिंग के साथ, विच इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द बैल्कनी. जो साइड में बैल्कनी आपकी रनिंग बैल्कनी चल रही है वहां से कट हो जाती है और फिर वॉशिंग एरिया देके ये पीछे वाले बेडरूम तक चली जाती है. इसमें ग्लास की आपकी रेलिंग है, नीचे फोकस लाइट्स हैं. सो दिस इज अ एक्स्ट्रा रूम विच हैव बीन गिवन हियर. इसको आप स्टडी रूम बना सकते हो, अपना ऑफिस स्पेस बना सकते हो छोटा सा, या गेस्ट रूम भी कन्वर्ट कर सकते हो. वैसे तो नीचे बहुत इनफ रूम्स हैं, बट ये घर के अंदर का रूम है तो आप स्टडी रूम बनाएं, ज्यादा बेटर है. फर्स्ट बेडरूम हमने देखा था, दिस इज द सेकंड बेडरूम विच इज ऑफ अ वेरी गुड साइज. अगेन पूरी सीलिंग हाइट तक आपकी विंडोज हैं, डोर जा रहे हैं. अब हर बेडरूम में ये साथ के जो बाथरूम है उसमें आपको क्लोजेट स्पेस अलग मिलेगा. 8 से 10 डोर्स का जो क्लोजेट स्पेस है वो हर बेडरूम में मिलेगा आपको. यहाँ पे ब्लैक ग्लास डोर के साथ ये क्लोजेट स्पेस बना हुआ है. वहां पे हमने लेदर फिनिश में देखा था. ये भी आपका क्लोजेट स्पेस, मतलब पूरी जगह का पूर्ण इस्तेमाल कहते हैं ना जिसे, फुल यूसेज ऑफ अ स्पेस. तो बाथरूम का साइज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर बाथरूम का साइज अच्छा होगा, डिफरेंट मार्बल कलर टोन के साथ होगा. यहाँ पे आप देखो बहुत ही डिफरेंट मार्बल कलर टोन यूज किया हुआ है. अगेन सिटिंग स्पेस have been created in the shower area with glass cubicles. निशेस बाथरूम में बनी हुई हैं. सो 2 बेडरूम, 2 डिफरेंट बाथरूम्स with equally good size of bedrooms and enough closet space in each bedroom. 4 बेडरूम हैं टोटल इस घर में. एक एक्स्ट्रा जो मैंने दिखाया गेस्ट रूम है और एक हमारा लिविंग एरिया है. अब हम बात करेंगे मास्टर बेडरूम की. तो जितनी बड़ी लॉबी नॉर्मल घरों में होती है वो इसके मास्टर बेडरूम में होगी. वाइट कलर टोन में बहुत ही सुंदर बेडरूम बनाया हुआ है मास्टर बेडरूम. ये पीछे से इसकी जो फील है वो 435 एकड़ को देखेगी. जब भी आप सुबह उठेंगे तो यही व्यू रहने वाला है जिंदगी भर, क्योंकि ये जंगल कभी कन्वर्ट नहीं होगा, जंगल ही रहेगा. ग्रीनरी पूरी लाइफ टाइम रहेगी. सीलिंग हाइट तक इन्होंने बे विंडोज यहाँ पे बना दी हैं. कनेक्ट होता है ये पीछे की बालकनी से. बहुत ही सुंदर पीछे की बालकनी दी हुई है जो कि अभी हम दिखाएंगे आपको. पहले ये बेडरूम दिखाएंगे. इसमें आपका पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी का डक्ट दिया हुआ है ऊपर, ग्रे कलर टोन में, सटल कलर टोन में विद न्यू सीलिंग हाइट. नीचे व्हाइट टोन. आगे लॉबी एरिया में इनले वर्क यूज करते हुए ब्राउन मार्बल यूज किया है. और यहाँ पे क्लोजेट स्पेस नहीं है, क्लोजेट रूम बनाया हुआ है अलग से. आइए, 12 डोर क्लोजेट रूम बनाया हुआ है यहाँ पे. मजाक की बात नहीं है. ये देखिए, नाउ दिस इज द 12 डोर क्लोजेट स्पेस. इनफ क्लोजेट स्पेस हैव बीन गिवन इन दिस हाउस. ये ब्लैक मिरर डोर्स हैं, यहाँ पे वुडन डोर्स हैं. 6 डोर्स की मिरर अलमीरा यहाँ पे है, 6 डोर्स की यहाँ पे है. ब्यूटीफुली डिजाइंड एरिया. इतना बड़ा क्लोजेट स्पेस जनरली कहीं पे आपको मिलता नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा क्लोजेट रूम ही हो गया.
और यही लॉबी देखो आप, कितनी बड़ी लॉबी जा रही है। एक रूम वो था, एक रूम ये है। डबल क्लोजेट रूम्स हैव बीन गिवन, डबल क्लोजेट स्पेस नहीं है, डबल क्लोजेट रूम्स, मतलब 12 और 12 24 डोर क्लोजेट स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे आपका एक और डिफरेंट तरीके का माइका यूज किया हुआ है। सिमिलरली ब्लैक मिरर डोर्स का एरिया यहाँ पे यूज किया हुआ है। सो मास्टर बेडरूम किसे कहते हैं? ग्रैंडनेस में, विद ग्रैंडनेस, ग्रैंड फीलिंग के साथ, इसे कहते हैं मास्टर बेडरूम। जहां 2 क्लोजेट रूम्स बनाए जाए अलग अलग, विद 24 क्लोजेट स्पेस, डोर क्लोजेट स्पेस। हिज एंड हर का बेसिन दिया हुआ है व्हाइट मार्बल टोन में, जैसे कि बेडरूम डिजाइन किया था सेम कलर टोन में सतवारियों में इन्होंने बाथरूम भी डिजाइन किया है, विद बाथटब इन अ डिफरेंट शेप ऑल टुगेदर। आप देख सकते हैं मेरे साथ कितना बड़ा तो ये बाथरूम है, सुंदर सा बाथटब लगा हुआ है, शावर एरिया अलग है विद ग्लास क्यूबिकल्स, और आपका सिटिंग एरिया जो है बॉडी सीट उसके साथ एक एनक्लोज ग्लासिंग ग्लास क्यूबिकल के साथ वो अलग बना हुआ है यहाँ पे। ये आपका एक बाथटब हो गया, शावर एरिया हो गया, ये आपका सीट एरिया हो गया। सो व्हाइट मार्बल टोन में मास्टर बेडरूम का मास्टर बाथरूम इसे कहते हैं। वैनिटी स्पेस आप देख सकते हो, सुंदर वैनिटी स्पेस बनाई हुई है यहां पे। मतलब स्टोरेज आप कहो, कितनी स्टोरेज चाहिए आपको? स्टोरेज ही स्टोरेज है इस घर में। और ये आजकल बहुत यूजफुल एरिया है, क्योंकि जो पीछे वाले बेडरूम में होंगे वो हर टाइम जाकर ड्राइंग रूम में नहीं बैठ सकते हैं। तो दिस इज द लिविंग स्पेस विच हैव बीन मेड हेयर। और पूरा दिन एक बहुत सुंदर सा एनवायरनमेंट बना रहेगा, क्योंकि पीछे जंगल ही जंगल है। टीवी यूनिट बनी हुई है, तो इसे आप टीवी स्पेस बना सकते हैं बैठ के, अपना जो पीछे बेडरूम्स में अपना टीवी एंजॉय करना चाहें, या बच्चे इसे वीडियो गेम का एरिया बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्रॉकरी की जगह दी हुई है, यहाँ पे भी इन्होंने स्टोरेज स्पेस बनाई हुई है। तो जहां पे भी जगह मिली है उसको यूज किया गया है स्टोरेज स्पेस बनाने के लिए। अच्छा खासा लिविंग एरिया बना हुआ है, छोटे साइज का नहीं है, ये भी बालकनी से कनेक्ट होता है। तो सनलाइट आप देख रहे हो मेरे सामने, अच्छी खासी सनलाइट आ रही है अभी भी। पूरी वॉल्स खाली नहीं छोड़ी, कोई वॉल प्लेन नहीं है, हर वॉल डिजाइंड है। इक्वली गुड साइज ऑफ अ बेडरूम विद इक्वली गुड साइज ऑफ अ बाथरूम। दिस इज द 4th बेडरूम। मास्टर बेडरूम से कंपेयर मत करना इसे, लेकिन इसमें भी अच्छे खासे क्लोजेट स्पेस दिए हुए हैं, ड्रेसर दिया हुआ है। जस्ट शो देम द ड्रेसर है, डिफरेंट मार्बल टोन यूज किया हुआ है। चारों पांचों बाथरूम में आपने देखा कहीं पे भी सेम मार्बल टोन नहीं था। किंग साइज के बाथरूम्स बने हुए हैं, शॉवर क्यूबिकल्स के साथ आपका सिट आउट एरिया बना हुआ है बाथरूम में। मतलब और क्या कोई ग्रैंडनेस से कंपेयर कर सकता है, या कोई क्या कहेगा कि मैं किस जगह में रह रहा हूं। अगर इतना बड़ा एक फ्लोर प्लेट मिल जाता है किसी को, तो मुझे नहीं लगता। दिस इज द बिगेस्ट प्लेट साइज, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेट साइजेस विच वी कैन गेट इन साउथ दिल्ली, क्योंकि 1150-1200 से बड़े साइज तो बनते भी नहीं है। और ये बहुत ही रेयर साइट होती है कि हमें रेडी चीज मिले ऐसी शूट करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। अब पीछे आप देखोगे तो 8 से 10 फुट की बड़ी बालकनी है। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा हुआ है, पूरी आयरन जाल से कवर किया हुआ है, सो दैट कोई भी न्यूसेंस ना क्रिएट हो यहाँ पे, क्योंकि पीछे पूरा जंगल है। तो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया गया है। ये आप स्पाइरल स्टेयरकेस देख रहे हैं मेरे पीछे एक आयरन की। दिस इज द सर्वेंट एरिया, सर्वेंट्स ब्लॉक। पूरी बिल्डिंग का सर्वेंट ब्लॉक है ये, तो वो बिल्कुल ही सिक्लूडेड एरिया है यहाँ पे। अब आप पीछे दिखाइए प्लीज, जहां तक नजर जाएगी और नहीं भी जाएगी वहां तक ये जंगल जाएगा, क्योंकि 435 एकड़ कहने में नंबर छोटा लग रहा होगा, लेकिन एकड़ को आप जब जोड़ रहे हैं आगे तो 435 एकड़ 435 एकड़ ही होता है भैया। एक एकड़ में 4800 गज होते हैं। अगर आप कन्वर्ट करने बैठेंगे तो कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे इसे। पावर बैकअप के साथ ये घर मिलता है आपको। दोनों बेडरूम के साथ ये पीछे की बालकनी अटैच होती है। या आपके एसी के डक्टेबल यूनिट्स हैं पीछे, सो दे आर सर्विसेबल इजीली, क्योंकि जगह बहुत है तो इजीली लगे हुए हैं। और ये वाली साइड जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, वहाँ से बालकनीज यहाँ भी बनी हुई हैं। ये आपका सुंदर सा पार्किंग एरिया पूरी लेंथ का जो जा रहा है वहाँ तक।
अगर हम देखते हैं तो। सो दिस वॉज द हाउस floor or a triplex, which we can say in 1150 square yards, 4 bedrooms का घर, एक गेस्ट रूम है, 4 इंसूटिव बाथरूम्स हैं, एक सुंदर सा पाउडर रूम है, एक आइलैंड किचन है, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है, एक लिविंग रूम है, नीचे बेसमेंट है जिसमें स्विमिंग पूल है, एंड देयर आर डिफरेंट रूम्स, 3-4 रूम्स विच वी कैन यूज, और पीछे 435 एकड़ का जंगल है। So this was all for today. Please keep watching my channel, subscribe me, share my videos, and do let me know in comments if there is something wrong. Thank you, take care, bye bye, see you in the next video.